माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जितने भी टाइप के, वो सारे इसमें देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। हिंदी में भी करा रहा हूँ मैं और इंग्लिश में भी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने देखो बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए हैं, सभी टाइप्स के लिए हैं लगभग। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है, जिसने नहीं, जो न्यू है वीडियो में, तो वो देख सकता है। ये सारे पेपर मैंने क्लियर करे हैं। एसएससी सीजीएल 2016, सीएचएसएल 2016, हरियाणा टैक्स इंस्पेक्टर, हरियाणा क्लर्क, ये सारे पेपर मैंने क्लियर किए हुए हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपये का निवेश किया है। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया। मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। 2 वर्ष के बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया? तो हमने सिंपल भी निकाल के बताना है और कंपाउंड भी बताना है। तो ये टॉपिक कवर करने से पहले मैं एक दो तीन चीजें को मतलब बेसिक बता देता हूँ। ये एस आई है, ये सी आई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है ना, मान लो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, हमेशा ये सेम ही रहता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये टाइम पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा सेम ही रहता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, मान लो 1 साल का 100 था ब्याज और 100 ही आपकी राशि थी, 100 रुपये ब्याज लग गया उस पर, सपोज करो। तो जब ये अगले साल 200 हो जाएगा, मतलब अमाउंट 100 ब्याज हो गया, 100 ये राशि होगी, तो जब अगले साल लगेगा ना, पहले साल के बाद जब दूसरे साल में जाओगे, तो इस 200 पे ब्याज लगता है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ब्याज पे के ऊपर ब्याज लगना। अब क्वेश्चंस करते हैं, इतना तो सबको पता ही होगा वैसे बेसिक तो, बट ठीक है मैंने बता दिया। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये 25,000 रुपये है, ये देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और 25,000 ये देखते हैं कंपाउंड। ये किसका था? ये है वरुण। वरुण ने साधारण ब्याज पे किया था। और ये है मधुर। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? 25,000 इंटू रेट कितनी है 11 बटे 100 इंटू 2 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 50, ये हो गया 500 इंटू 11, 5500 रुपये हो गया साधारण ब्याज। सीधा इतना हो गया। अब चलते हैं इस पे, सीआई पे। सीआई निकालने के काफी तरीके होते हैं। एक तरीका आपने ये सुना होगा, 25,000 है, इसका रेट कितना है? 10%। 10% को, इस परसेंट को खत्म करने के लिए बटे 100 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो गई? 1/10 हो गई। तो 25,000 को 1/10 से जब करेंगे हम, तो कितना बनेगा? ये 2500 रुपये बनेगा। यानी 1 साल का ब्याज है ये 2500 रुपये। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? 2500 और 25,000 को इन दोनों पे लगेगा दूसरे साल का ब्याज, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं ना। तो 25,000 और 2500, एक तरीका तो ये बनता है कि 25,000 और 2500 को प्लस कर लो, 2 जीरो, ये 5 7, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे होता है। अब इसका 1/10 कर दो, 0 से 0, 2 7 5 0 बनेगा ये। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरे साल का ब्याज ये बनेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, जो आप काफी टीचर्स ने करवाया होगा, कि 1 साल का तो ये हो गया, वो 1/10, 1/10 कर दो आप यहाँ, तो ये भी 2500 रुपये हो गया। अब इस पे के ऊपर भी ब्याज लगा दिया आपने, तो 1/10 इसका कर दो, यानी 250 रुपये। तो ये भी कितना हो गया? 2 7 5 0, ये हो गया दूसरे साल का। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन गया? 5 2 5 0 बन गया। नहीं, पहले साल का जोड़ दिया, दूसरे साल का जोड़ दिया, तो 5 2 5 0। ज्यादा किसका है? 5500 वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा? 250 रुपये ज्यादा। तो वरुण का 250 रुपये ज्यादा होगा। आप ना खुद अटेम्प्ट करके देखो, ये आंसर हो गया। पहले इस क्वेश्चन को, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, तो देखो आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ये बताना जरूरी था, क्योंकि आपने रट्टा मारा हुआ है, काफी टीचर्स ने करवाया होगा, तो ये मैंने खोल के बता दिया कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ के भी 1/10 कर सकते हो, तब भी 2785 आएगा। और ऐसे तरीके से करोगे तब भी 2750 आएगा। एक चीज और मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं पूरी क्लास समझानी ना। मान लो 1000 रुपये हैं और 3 साल में डिवाइड करना है, ये 100 हो गया, ये कितना हो गया? 100। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना आपने, तो ये 1/10 हो जाएगा ना, ये 100 हो गया, 100 हो गया, ये तीसरे में भी 100 हो गया। ऐसे ही कराते हैं टीचर्स, आपको यही ऐसे ही समझाया जाता है। अभी 100 का क्या करेंगे हम? 10% कर देंगे, तो 10 हो गया। अब तीसरे साल में क्या करेंगे? इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10%। इसका 10% क्या होगा?
ये 10, इसका 10% 10 और इसका 1, ऐसे कराया जाता आपको। ये 121 आ गया, ये आ गया 110। तो इसको समझने के लिए एक कॉमन भाषा में मैं क्या समझा सकता हूँ, 1000 रुपये था, 1 साल के बाद 100 ब्याज जो है 100 रुपये हो गया, तो दूसरे साल का हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 1000 और 100, यही तो हो गया सम। मतलब कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो किस पे लगता है, ब्याज जमा करने के बाद लगता है। तो ये 1 साल में 1000 था आपका प्रिंसिपल और ये 100 आपका ब्याज हो गया, तो 1100 रुपये हो गया। अब 1100 पे दूसरे साल में निकालेंगे 10%, 1100 का 10% निकालोगे तो ये भी तो 110 ही हो गया, तो सीधा 110 यहाँ से आ ही गया। ठीक है, ये 110 इसलिए आया है। और जब आप तीसरे साल का निकालोगे ना, तीसरे साल का क्या मतलब है, प्रिंसिपल भी ऐड होगा और दोनों साल का ब्याज ऐड होगा। तो प्रिंसिपल 1000 था, दूसरे साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज क्या था 100, दूसरे साल का था 110, इनको जोड़ो कितना हुआ, 0 1 2, 1210 हो गया। अब 1210 का 10% कर दो, ये हो गया तीसरे साल का, तो 121, ये भी 121 है। तो ये तरीका था बताने का। और ये साधारण ब्याज होता है, ये 100 ये 100 ये 100, जो ये नीचे बचता है ये बचता है आपका कंपाउंड और उसका डिफरेंस। ये तो साधारण ब्याज होगा, ये एक्स्ट्रा क्या है, दोनों का डिफरेंस है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे आता है ये। दूसरा क्वेश्चन देखो, सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 3 years, एक हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई निकालने का, प्रिंसिपल इंटू आर प्लस 1/100 की पावर टाइम और माइनस पी। वैसे ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट यानी मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ये वाला। और जब इसमें प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है आपका। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 है, धनराशि ज्ञात करो। ये धनराशि, ये ब्याज का आपको अंतर दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको मतलब सम नहीं पता, यानी आपको प्रिंसिपल नहीं पता, मूलधन आपको नहीं पता, तो मूलधन हम मानेंगे कैसे मानेंगे, ये 3 साल दिया हुआ ना आपको, तो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता है ना 10, इस 10 का आप क्यूब कर दो। 3 साल दिया है, अगर 2 साल दिया होता तो इसका स्क्वायर कर देते, तो इसका क्यूब करोगे तो 1000 रुपये हो गया। मान लिया आपने मूलधन लेट कर लिया 1000 रुपये है, तो 1000 का 10% करोगे, पहले साल में कितना बना 100, दूसरे साल में क्या बनेगा 100, ये सिंपल सिंपल है मतलब, और तीसरे साल में भी 100 बन गया। कंपाउंड क्या होगा, जब दूसरे साल में आओगे तो इस पे तो लगा दिया आपने 100, अब इस ब्याज पे ब्याज लगाओगे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। तीसरे साल में आओगे तो इन दोनों पे आप ब्याज लगाओगे, ब्याज पे ब्याज लगाओगे ना, इन दोनों पे लगाओगे तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, इस पे क्या हो गया 1 हो गया, इसका भी 1/10 कर दोगे, यही होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना दे रखा है 279। वैसे कितना बन रहा है, ये बन रहा है ना अंतर, ये तो साधारण ही है 100 तो ये चेंज नहीं होता, ये डिफरेंस बनता है ये वाला 100, ये हो गया 30 31 रुपये हो गया। तो 31 पार्ट की वैल्यू 279 है, एक पार्ट क्या होगा 279 अपॉन 31, 31 है, ये सीधा 9 पे कट रहा है, और आपने माना कितना था 1000, तो 1000 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9000 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो गया 9000, यानी कि बी आंसर हो गया। काफी तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट मैंने ये बता दिया सिंपल ऐसे है। और ये 110 ऐसे याद भी कर सकते हो, 100 और ये कितना हो गया 1100, 1100 का 10% 110, सेम ऐसे। बट हमें डिफरेंस पूछा था तो ये डिफरेंस ये बनता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आगे मुश्किल क्वेश्चन भी डाले हैं, पूरी वीडियो देख लेना आपको कितने आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम बिकम्स 9920, 1999 बन जाती है धनराशि 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज पे, 5 वर्ष के बाद 12800 हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करो, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या है। साधारण ब्याज है ना, तो ब्याज हमेशा सेम रहता है साधारण ब्याज में। 2 वर्ष के बाद कितनी बनी है 9920, और 5 वर्ष के बाद इतनी, तो 12800 5 वर्ष के बाद बनी है। और 12800 में से अगर 9920 माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल जो है ना इसमें सेम रहता है, मूलधन सेम रहता है साधारण ब्याज में, 0, 10 में से 2 गया 8, और ये कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया, ये भी 8, और ये हो गया 11 में से 9 गया 2। जो ये आ गया ना डिफरेंस, ये कितने साल का है, 3 साल का ब्याज है ये, 3 साल का क्या है सिंपल इंटरेस्ट है ये। और 2 साल के बाद क्या अमाउंट बोला ये, तो हम 2 साल का फाइंड कर लेते हैं। 3 साल का है 2880, एक का क्या होगा बटे 3, और 2 साल का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 से करो इसको, 3 निम 27, 1 3 6 18 0, और ये कितना हो गया 192 और 0। ये कितने साल का ब्याज आ गया 2 साल का,
तो 2 साल के बाद आपका मिश्र धन ये बना था, इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दो तो आपका मूलधन कितना आ गया, 8,000 रुपये आ गया। ये आ गया मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा ना, तो ये हो गया मूलधन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100, दर बटे 100, और ये टाइम तो आपका 2 साल था, 2 साल के बाद इतना हुआ ना 9220। तो ब्याज कितना बना 2 साल का, 1920 बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। 16 को इससे करोगे तो कितना बनेगा ये, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 12% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। 8 दूनी 16, 16 को मैंने सीधा डिवाइड कर दिया तो 12% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, यानी सी आंसर हो गया। तो ये तरीका होगा, ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ जो साधारण ब्याज होता है वो सेम रहता है हर साल का। तो 3 साल का आपने डिफरेंस निकाल लिया, फिर 2 का निकाल लिया, उसमें से माइनस करके प्रिंसिपल निकाल के एंड में ये बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक हाफ ईयर होता है, एक होता है क्वार्टरली, अर्धमासिक और तिहाई मासिक, वो भी करवाऊंगा एंड में। कोई धनराशि है 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 9.5% जब ली गई है ना, तो उस पर साधारण ब्याज लगा 4 साल के लिए, और 12.5 वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए ये भी साधारण ब्याज लगा है। तो ये 225 रुपए का डिफरेंस है दोनों में। राशि ज्ञात करनी हमने। जब साधारण ब्याज लगता है ना, तो प्रिंसिपल तो मैटर नहीं करता, प्रिंसिपल दोनों में सेम ही है ना इनमें, तो प्रिंसिपल तो मैटर करेगा ही नहीं है। डिफरेंस जो दिया है वो 225 रुपए दिया है। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो सीधा क्या है, ये 9.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रिंसिपल डिपेंड नहीं करेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। एक तरीका तो इसको निकालने का ये है, 4 पंजे 20 और 4 नीम 36, 38 रुपये हो गए, 38% हो गया मतलब। ऐसे ही 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 36, 3 पंजे 15, 36 और 1 37, 37.5%। तो ये 0.5% है ना, इसका ही डिफरेंस 225 रुपये है। और कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% कितना हो जाएगा, ये आधा परसेंट है, तो यानी आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इंटू 200 कर दो। आधे परसेंट की ये है, एक की क्या होगी इसके बटे ये, फिर 100, तो मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको। तो ये कितना हो गया सीधा 45,000 हो गया, इसको 200 से मल्टीप्लाई करोगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो सिंपल हम निकालते हैं उस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका ये है, डिफरेंस 225 बोला ना इसने, तो प्रिंसिपल मान लो आप, प्रिंसिपल जो मानना है ना आपने, तो वो मानोगे आप 1000 मानोगे। अब मैं 1000 क्यों बोल रहा हूँ कि 1000 क्यों मानना है, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि 9.5% है ना, तो 1/10 तो यही हो जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 से डिवाइड करते हो तो 1000 हो जाएगा ना, 1000 से डिवाइड करना तो काटने के लिए आसान रहेगा। मान लिया मूलधन आपने 1000 रुपए, 4 साल थी, 95/1000, क्योंकि बटे 100 होता है, ठीक है। दूसरे इधर देख लो, 1000 इंटू 125/1000, और इंटू कितने साल का था वो, 3 साल का था। 1000 से 1000 कैंसिल, इस 1000 से ये 1000 कैंसिल, इंटू 4 करो कितना होगा, कट रहा हो तो इस दोनों को काट भी सकते हो वैसे। 4 करोगे तो कितना हुआ, 4 5 20, 4 2, 4 3 36, 2 38, ये करो 125 इंटू 3, 25 या 75, 375। तो ये कितने पार्ट हो गए, 5 5 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 225। एक पार्ट की अपन 5, और 1000 निकालना था हमने, तो इंटू 1000, 5 से कितने हो गया 45, तो 45,000 हो गया सीधा। दूसरा तरीका हो गया ये हो गया सिंपल वाला तरीका। ज़्यादा शॉर्टकट याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जब पेपर में सारे शॉर्टकट भूल जाते हो तो सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। सीआई जो है 15,000 रुपए पे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज 6 माही दे है। ये क्या कह रहा है, 6 माही दे है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये जो वार्षिक बोली है, तो 8% जो है ना, ये 1 साल की है रेट। तो आधे साल की क्या होगी, टाइम को आधा करोगे तो रेट को भी आधी कर दोगे ना आप। तो आधे साल की क्या होगी, 8 को 2 से डिवाइड करोगे, यानी 4%। तो 4% होगी रेट। जब भी आप अर्धवार्षिक करो ना, आप हाफ ईयरली करो, तो रेट को डिवाइड कर देते हैं 2 से। क्यों करते हैं ये पता लग गया ना आपको, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दी है, तो 1 साल की 8% है, आधे की क्या होगी, बटे में 2 कर दो, तो 4% होगी।
1 साल है, 1 साल में 2 पार्टों में बाँट दिया, 1 पार्ट या 2 पार्ट। तो जो भी प्रिंसिपल था ना, जो 6 महीने के बाद यानी एक जो ये पार्ट बना, उस पे जो भी ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, इन दोनों को जोड़ के उसके बाद जो दूसरा बनेगा ना आपका छमाही, इन दोनों को जोड़ के उस पे ब्याज लगेगा। तो एक टाइप से आपका ये 2 साल बन गए, ठीक है? तो टाइम जो होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जब भी आप छमाही करते हो ना तो टाइम डबल कर देते हैं। यहाँ टाइम कितना दे रखा था, 1 साल दे रखा था, तो ये 2 साल मान लो, क्योंकि 2 पार्ट बन जाएंगे ना इसके। 1 साल में 2 क्वार्टर, 2 वो हो जाते हैं हाफ ईयर, ठीक है? 2 हाफ ईयर हो जाते हैं। और जब आप क्वार्टरली करोगे या तिमाही करोगे तो वो 4 बन जाते हैं पार्ट। 3 महीने का 1 पार्ट, तीसरे महीने का फिर दूसरा पार्ट, तीसरे महीने का तीसरा, और तीसरे महीने का ये। तो एक उसके 4 पार्ट बन जाते हैं। बस ये डिफरेंस था। तो इसमें जो रेट है ना उसको 4 से डिवाइड कर दोगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? अब करते हैं क्वेश्चन। 15,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, जबकि जो ब्याज है वो 6 माही दे है। तो ये है 15,000 रुपये, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 1 साल ये पर एनम होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%। 4% को ना आप 4/100 लिख सकते हो। तो एक तरीके से ये कितना हो गया, 1/25 हो गया। 1/25 ना भी बनाओ, 4/100 ही रखो, छोड़ो आप 1/25 को छोड़ो, 4/100 ही रखो। तो इसका 4/100 करोगे, ये ब्याज आएगा, पहले 6 महीने का ब्याज आ जाएगा ये। तो 100 से 100 कट गया और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा होगा ना, 4/100। 100 से ये कट गया, इसको करोगे तो 15 के 60, ठीक है? तो कितना बन गया, 600। ये भी 600 बन जाएगा, ऐसे ही 4/100 करोगे। इसका भी 4/100 करना आपने, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24, तो ये बन गया 24। तो सीआई पूछा था 6 6 12, 1224 रुपये हो गया। ये हो जाएगा ना टोटल सीआई, तो 1224 रुपये, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब आप हाफ ईयरली करोगे या अर्धवार्षिक करोगे तो उसमें रेट को क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड, और टाइम जो हो जाता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से। ये मैंने समझा भी दिया क्यों होता है, इसका बेसिक बता दिया। मेरा मतलब ये था कि मैं आपको बेसिक से कराऊं, कंसेप्ट बता दूं। अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, बट मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 10,648 है, यदि वह 10 वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 साल पहले कितनी थी? मान लो एक्स थी, 10% बढ़ गई, तो इसका 10/100 करोगे, फिर उस जो आएगा उसको एक्स में प्लस करोगे, ये होगा ना, ऐसे ही बढ़ेगी। हम सीधा इससे ये भी समझ सकते हैं, एक्स का सीधा 110/100 कर दो, ये अगले साल होगी। उसके बाद अगले साल में फिर बढ़ेगी, तो जो बढ़ेगी वो इस बढ़ी हुई पे लगेगी, ना कि जो स्टार्टिंग में एक्स थी उस पे आपने बढ़ाना है। बढ़ने के, मान लो एक शहर की संख्या 1000 थी, अगले साल 1100 होगी, तो उसका फिर 1100 के बाद अगले साल क्या होगी, 1100 का 10% लोगे आप, 1000 का नहीं लोगे। तो एक तरीके से क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज ही होगा एक टाइप से, ठीक है? सीआई का ये टाइप बन गया कि, तो इसके बाद 1100 लग गया, फिर मान लो 1200 होगी या कोई 1300 होगी अगले साल, फिर इस पे लगेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, 3 साल एगो पूछिए इसने क्या थी, मान लो 3 साल पहले एक्स थी, हमने मान लिया, तो एक्स का 110/100 होगी 1 साल के बाद। उसके अगले साल के बाद इन दोनों का 110/100 हो जाएगी, ये 2 साल। फिर अगले तीसरे साल क्या हो जाएगी, तीसरे साल के बाद उसका 110/100, और ये कितनी बन गई है, 10,648 बन गई है, ठीक है? 2 जीरो, 1 जीरो काट दो, तीनों जीरो कट जाएंगी। अब इसको 11 से काट दो, क्या बनेगा, 11 से इसको काटोगे तो क्या बना, 11 नीम 99, और ये बच गया 7, 4 उतार लिया, 11 से 77, कितना बना है, 99, 7, 4 उतारा ना हमने, 7, 11 6 66 बना, ठीक है? 66, 4 4 8, और 11 8 88, ये बन गया। ये हमने काटा किससे, एक 11 से, दूसरे 11 से काटोगे, 11 8 88, 11 8 88। अब काटो तीसरे 11 से, 11 8 88, और ये कितनी जीरो बच गई थी, 3, तो इन 3 जीरो को यहाँ लगा दोगे, तो 8,000 होगी। मतलब ये 3 साल पहले 8,000 होगी। तो
ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को कि पहले x मान ली, उसकी 110/100 होगी 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल क्या होगी, इन दोनों का 110/100 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 15,625 इन्वेस्ट कर दिया 3 साल वर्षों के लिए, 4% प्रति वर्ष की दर पर निवेशित हो, उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। यार मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो हिंदी में आप पढ़ लो, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो वो ये आप पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में ही प्रेफर करता हूँ पढ़ना। 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर पर निवेशित की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो करते हैं। 15,625 3 वर्ष के लिए 4% की दर है, 4% को क्या बोलते हैं, 4/100 यही बोलते हैं। तो 15,625 इसको काट ही लो, 1/25 हो गया। इसका 1/25 करोगे, 25 का क्यूब होता है 15,625, तो इसका 1/25 करोगे तो कितना क्या होएगा, 625 हो जाएगा। करके देख लेना आप। यहाँ पे करोगे दूसरे साल के लिए, ये भी हो गया। अब ये तीसरे साल, ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब ब्याज पे ब्याज लगाना है, इसका 1/25 करोगे तो कितना आ गया, 25। ये तो हो गया दूसरे साल का। तीसरे साल में क्या करोगे, इसका भी पार्ट कर दो 1/25, इसका भी और इसका भी। इसका करोगे तो 25 हो गया, इसका 1/25 करोगे यहाँ तो ये भी 25। अब इसका करोगे तो ये कितना हो गया, 1। तो डिफरेंस क्या हुआ साधारण ब्याज का और उसका, दूसरा कलर लेके बता देता हूँ मैं। दूसरा कलर नहीं आ रहा, तो इसका डिफरेंस ये हो गया 25, 75 और 76, 76 रुपये डिफरेंस हो गया। तो ये सी इसमें है बी आंसर। तो डिफरेंस ये हो जाता है। ये तो साधारण ही हो गया ना, सीधा 1/25 करा। ब्याज में ब्याज तो यहाँ लगाया नीचे हमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ए सम बिकम्स 7436, एक राशि 2 वर्षों में 7436 रुपये हो जाती है जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि क्या थी, राशि ज्ञात करनी हमने। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो रही है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। मान लो राशि एस थी, सम ऐसे सम हो गया ना, तो राशि क्या थी, एस। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1/r/100 की पावर टाइम, यही फॉर्मूला होता है जो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, तो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या यूज होगा। तो एक तरीके से 7436 रुपये हो गया ये, यही बात होगी। तो सम था 1 रेट कितना 4/100, तो ये 1/25 हो गया, इसकी पावर 2, ये हो गया 7436। 25 एकम 25 और एक 26, 26/25। एस क्या होगा, 26/25 का स्क्वेयर। और इसको अगर मैं वहां लेके जाऊंगा 7436 ऐसा, 25 ऊपर आ जाएगा 26 नीचे, ऐसे ही 25 ऊपर आ गया 26 नीचे, क्योंकि स्क्वेयर था। अब इसको काटो, सम आ जाएगा आपका। 26 से सीधा ही कट जाएगा, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, कितना बच गया, 52 और 72 में 20 और 2 22 बच गया। और 3 उतार लोगे फिर आप, तो 26 8 होता है, शायद 208 होता है। 26 × 8 करके देख लेना, छोटे 16 6 48, हाँ 208 होता है। ठीक है, तो ये 8 पे चला गया तो फिर कितना बचेगा, 23 था ना ये, तो 23 में 13 तो वो हो गया, 13 और 2 15 बचेगा। और 26 × 6 256 होता है। तो ये आ गया, आप 26 से फिर काट लो, 26 एकम 26, 26 एकम 26, ये हो गया 11। अब 11 25 और 25 की मल्टीप्लाई करनी है, 25 × 25 तो 625 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करनी है 625, और ये 625, 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, ये हो गया 6875 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर ली 25 11 और 25 की, 6875, तो डी ऑप्शन है ये। ठीक है, तो ये आपको बेसिक फार्मूला भी याद होना चाहिए, जहां अमाउंट दिखे ना आपको तो आपको बेसिक फार्मूला में आ जाना, जहां पे भी अमाउंट बोला गया है। ब्याज निकालने के लिए मैंने वो बता दिया तरीका। ठीक है, S 1 + R/100 की पावर टाइम,
और ये 7436। ये इससे आसानी से हो जाएगा तरीके से, कोई से भी किसी से भी कर सकते हो आप, बट इससे आसानी से हो जाएगा। अब करते हैं ये क्वेश्चन। 32 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 हो जाते हैं। निवेश अवधि ज्ञात करें। तो मैंने बताया था जब त्रैमासिक होता है ना, कंपाउंड क्वार्टरली होता है, तो टाइम जो है ना वो 4 गुना हो जाता है, क्योंकि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। 3 महीने में एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर 3 महीने में, अगले 3 महीने तीसरा, और 3 महीने में चौथा क्वार्टर। तो टाइम जो है 4 गुना हो जाता है। तो मान लो टाइम, एक साल का टाइम जो है ना, मान लो कि टाइम हमने मान लिया टी है, जब जो ब्याज की दर है वो क्या है, पर एनम है, उस टाइम का मैंने टी माना है। ठीक है, तो जब क्वार्टरली निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना नहीं हो जाएगा जब हम क्वार्टरली निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम हो क्या जाएगा जब क्वार्टरली निकालेंगे, तो 4t हो जाएगा ये टाइम। रेट दे रखी है आपकी 10%, बट हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं ना, ये कंपाउंड एनुअली दे रखी है। क्वार्टरली में 4 से डिवाइड कर दोगे रेट को, रेट 4 से भाग दे देनी है, तो ये कितनी बनी, 2 से भाग दोगे तो ये 2.5% बन जाएगी। सीधी बात ये है। 3200 रुपये उसने इन्वेस्ट किया था और अमाउंट बना दिया इसने 3362। तो मैंने बताया था जब आप अमाउंट का लगाते हो ना फॉर्मूला, तो आप सीधा बेसिक फॉर्मूला लगाओ, 3200 1 प्लस टाइम तो हमने निकालना है ना, 25 बटा ये करो 1000 हो गया एक टाइप से। 25 कम 25, 25 चौका 100, 40 पे कट गया। इसकी पावर जो है ये क्या है, 4t। टाइम हमने टी माना था, ये था जब हमारी दर क्या है, एनुअल एनुअल है, मतलब पर एनम है, वार्षिक है। ये क्वार्टरली का था, तो ये कितना बन जाता है, 3362 बन जाता है। तो 3200 यूं का यूं, 40 से कम 40 और 41 बटा 40 हो गए, और ये बन गया 3362। 3200 को मैं यहाँ से काट के इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा दिया मैंने। इसको काटो, कितने पे कट रहा है, 2 पे कट रहा है पहले तो। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 टे 16, 2 एकम 2, 2 से 1600 पे कट गया। तो ये 41 का स्क्वायर होता है ये, और ये 40 का स्क्वायर होता है। तो इससे क्या पता लगा, ये यहाँ 40 था। ठीक है, तो 4t की वैल्यू, ये 4t लिखा था ना यहाँ, तो 4t की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करोगे तो 2 आ गई एक तरीके से। तो t क्या आ गया, 2/4, यानी 1/2। हमें टाइम पूछा था उसने, ये कहीं नहीं लिखा कि अर्धवार्षिक, ये जो त्रैमासिक का टाइम बताओ, इसने बोला टाइम पीरियड क्या था, तो स्टार्टिंग में लेते हैं, तो टाइम क्या था अपना, हाफ ईयर था। इससे ये पता लगा टाइम हमने टी माना था, क्वार्टर लिए तो टाइम 4 गुना हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से डिवाइड हो जाती है। तो इसको ऐसे तरीके से करना था। तो मैंने आपको त्रैमासिक भी बता दिया, आपको हाफ ईयरली भी बता दिया, अर्धवार्षिक भी बता दिया, दोनों तरीके से बता दिया आपको। 10 ही क्वेश्चन थे, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आई होप कवर कर दिए। इसमें एक जो है वो इंस्टॉलमेंट वाला नहीं कराया मैंने, वो किसी शॉर्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको समझ आया नहीं आया, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे भी इसी नाम से चैनल है, उसमें मैं पीडीएफ डालता हूँ। जितनी ज़्यादा देखोगे फिर नेक्स्ट टॉपिक तभी लेके आऊँगा मैं। तो देखते हैं आप कितने ज़्यादा इसको रिव्यू देते हो। इस वीडियो में इतना ही।